नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो दो ग्रहों के युति प्रभाव के ऊपर बेस्ड होने वाला है। यानी जब दो ग्रह एक साथ एक ही राशि में एक ही भाव में बैठते हैं तो वे अपना कैसा प्रभाव देते हैं। यानी दो ग्रह जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनके प्रभाव में कैसा परिवर्तन आता है, क्या रिजल्ट वो हमें दे सकते हैं, इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, युति प्रभाव की जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें ऑलरेडी हमने सूर्य के साथ सभी ग्रहों की युति और चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति के वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। और उस सीरीज में आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम मंगल के साथ सभी ग्रहों के युति प्रभाव को समझने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मंगल के साथ सभी ग्रहों की युति कैसा प्रभाव देती है। यानी हम एक एक करके सभी ग्रहों को लेंगे और देखेंगे कि वह जब मंगल के साथ बैठते हैं तो अपना कैसा प्रभाव देते हैं, कैसा परिणाम आएगा। और ये जो प्रभाव होने वाला है, जितनी भी युतियां आप स्क्रीन पर इस समय में देख रहे हैं, इन सभी युतियों का जो प्रभाव होगा वह इन ग्रहों के कारक तत्वों व गुण धर्म के आधार पर होने वाला सामान्य प्रभाव होने वाला है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, यानी मान लीजिए आप मंगल और सूर्य की युति को ले रहे हैं, तो मंगल नैसर्गिक रूप से किन चीज़ों के कारक हैं, क्या इनके गुणधर्म हैं। इसी प्रकार से सूर्य के क्या गुणधर्म होंगे नैसर्गिक रूप से, क्या उनके कारक तत्व होंगे, उसके आधार पर जो प्रभाव होगा निकल के आएगा दोनों का, उसे हम आज सामान्य रूप से उसे हम समझने वाले हैं। यानी मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य मंगल की युति है तो वो कुछ और परिणाम देगी, मेरी कुंडली में होगी तो वो कुछ अलग रिजल्ट देगी, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए मंगल और सूर्य अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, अलग अलग स्थान के स्वामी होंगे, अलग अलग भाव में बैठे हुए होंगे। इसी प्रकार से मेरी कुंडली में भी मंगल और सूर्य अलग अलग स्थान के स्वामी होकर एक साथ बैठे, कहीं पर भी बैठे हुए हों, तो उसके ऊपर भी डिपेंड बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो ये आपको समझना है। यहाँ पर केवल हम सामान्य रूप से प्रभाव समझेंगे। तो बेसिकली ग्रहों की युति को समझने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसे आप सबसे पहले समझिए। देखिए, किसी भी ग्रहों की युति को अगर आप समझना चाहते हैं तो ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ग्रहों की युति को समझने के लिए, उसे आपको एक एक करके देखिएगा। पहले जो पॉइंट है वह है कि जो दो ग्रह आपस में युति कर रहे हैं वो आपस में कितनी दूरी पर हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि उनकी डिग्री आपस में चेक कीजिए। मान लीजिए हम मंगल और सूर्य के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मंगल कितनी डिग्री पर है, मान लीजिए 14 डिग्री के हैं। सूर्य कितनी डिग्री के हैं, मान लीजिए 16 डिग्री के हैं। तो आपस में ये क्लोज कंजंक्शन हो गया, यानी कि 2 डिग्री का डिफरेंस है। तो युति बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो गई। जितने पास ग्रह होंगे उतनी युति प्रभावी हो जाएगी। अब इस युति का क्या ही रिजल्ट होगा, यानी उस युति का क्या नेगेटिव रिजल्ट हो चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो, वो हमें प्रभावी रूप से मिलेगा। इसे समझिएगा। तो युति प्रभावी हो जाती है। जितना दूरी पे होगा उतनी ही युति कमजोर हो जाएगी। मान लीजिए 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो जहां पर 2 डिग्री का डिफरेंस है और एक 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली वो ग्रह अलग अलग हो गए हैं, काफ़ी डिफरेंस आ गया है, तो युति उतनी ही कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार आगे देखिएगा, ग्रहों की युति किस प्रभाव में बनी है, यानी कौन से भाव में युति बन रही है, क्योंकि उस भाव के कारक तत्वों को भी वो दोनों ग्रह शामिल करके रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार के उस किस राशि में बैठी हुई है, उस राशि के भी तो कुछ कारक तत्व होंगे, उसे भी वो अपने साथ में इंक्लूड करेंगे और फिर रिजल्ट को आपको समझना है। इसी के साथ में दोनों ग्रह कितने बलाबली हैं, यानी आपस में कितने उन्हें बल प्राप्त है। षडबल की बात करें तो षडबल कितना प्राप्त है, षडबल में कितने बली हैं वो ग्रह आपस में, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो किसका बल अधिक है, युति में हमेशा यह भी देखना आवश्यक है कि किसका बल आपको अधिक मिल रहा है, उसके ऊपर भी परिणाम कई बार बदल जाता है, तो ये आपको समझना है। इसके साथ आपको देखना है कि लग्न के लिए, यानी जो लग्न आपका है उनके लिए उस युति के दोनों जो ग्रह हैं वो कारक हैं या अकारक हैं, किन भावों के स्वामी होकर साथ में बैठे हैं। कहीं 6 8 12 के स्वामी तो नहीं, यानी अकारक होके कुंडली में और फिर बैठ जाएं एक साथ, तो फिर उसका परिणाम ही अलग हो जाएगा। तो कारक हैं या अकारक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना लग्न कुंडली के लिए। इसके साथ उनके कारक तत्व, यानी सेपरेटली वो नैसर्गिक रूप से किन किन चीज़ों के कारक हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कारक तत्व और गुणधर्म तो नैसर्गिक रूप से हमेशा सेम रहेंगे। तो लास्ट जो पॉइंट हो रहा है, इसके ऊपर आज हम प्रभाव समझेंगे। बाकी सभी कुंडलियों के लिए ये पांचों पॉइंट जो ऊपर मैंने बोले हैं ये अलग अलग होंगे, तो उसे हम यहाँ पर मेजर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम सामान्य प्रभाव को समझेंगे, तो इसे आप देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम सभी जो युतियाँ हैं उन्हें हम लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंगल और सूर्य की युति के बारे में कि ये कैसा परिणाम देगी। देखिए, यहाँ पर मंगल जो है वो पराक्रम के, साहस के, उत्साह के कारक कहे गए। सूर्य वहीं यहाँ पर एनर्जी के, ऊर्जा के कारक हैं।
हम सभी को ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य ग्रहों के राजा भी कहे गए हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, और मंगल सेनापति ग्रह हैं। तो जब दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह, दोनों ही एनर्जी के जो कारक हैं, एक साथ जब बैठेंगे, तो जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि में बैठ रहे हैं, उससे संबंधित ये एनर्जी को हायर कर देंगे। हालांकि शास्त्रों में इस योग को अच्छा नहीं माना गया है, कहीं ना कहीं नेगेटिव कहा गया है इस योग को। अब देखेंगे कि इसे अंगारक योग या पराक्रम योग भी कहते हैं। हालांकि पराक्रम योग के बारे में कहीं पर जिक्र नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, परंतु डेफिनेटली दोनों एनर्जी के कारक हैं, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, बाहुबली होता है, ऐसा व्यक्ति शूरवीर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। तेजस्वी होगा, यानी दिखने में उसके चेहरे पर आपको तेज दिखाई देगा, उग्र स्वभाव का होगा, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अब यही युति अगर पॉजिटिव वे में हो जाएगी, यानी इस युति का जो एनर्जी है अगर वो कंट्रोल में होगी, कंट्रोलेबल एनर्जी होगी, तो डेफिनेटली ये युति बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी। परंतु जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा, वो दंडी होगा, हिंसात्मक प्रकृति हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी तो जाएगी, निकलेगी। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है हिंसा करने वाला हो, पाप कर्मों में रत हो, पाप कर्म करने वाला हो, ऐसा भी लिखा हुआ है। गुरुओं का अनादर करने वाला हो, जीव हत्या करने वाला हो, और मदिरापान करने वाला हो सकता है। पाप कर्मों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। अब अनुभव के आधार पर देखा गया कि अगर ये युति बली हो जाए, कहीं आपका मन, चंद्रमा जो है वो भी बली हो जाए, कुंडली में लग्न स्ट्रांग हो जाए, तो इस युति की जो एनर्जी है उसे कंट्रोलेबल करने की अगर पावर आप में है, यानी सही डायरेक्शन अगर इस युति को मिल जाती है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदाधिकारी हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी ऐसा व्यक्ति में हो सकती है, राजनेता हो सकता है, राजा का सैनिक हो सकता है। क्योंकि देखिए राजा और सैनिक एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति राजा का सैनिक हो, यानी सरकार में कहीं ना कहीं डिफेंस में कोई बड़ा अधिकारी हो, उच्च पदाधिकारी, सेना में कोई बड़ा अधिकारी हो। आप देखिए आईएएस, आईपीएस, इस तक की रेंज में व्यक्ति जा सकता है अगर सूर्य यहाँ पर और मंगल दोनों ही बली अवस्था में बैठ जाएं। ये स्थितियाँ बनती हैं। यानी अगर ये युति अच्छा रिजल्ट दे तो बहुत अच्छा परिणाम ऐसे व्यक्ति को देते हैं। वहीं पर अगर ये युति कमज़ोर हो जाए, कहीं ना कहीं मंगल नीच के हो जाए, सूर्य नीच के हो जाए, पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, राहु की दृष्टि इन पर आ जाए, तो ये आपको देखना है। लग्न भी कमज़ोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली पाप कर्मों में रत रहेगा, नेगेटिव कार्य करने लग जाएगा। इसके साथ ऐसा व्यक्ति हिंसा, लड़ाई झगड़ा, ऊर्जा को सही दिशा ना दे पाना, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सही दिशा नहीं दे पाता और पाप कर्म में हमेशा युक्त रहता है, कार्य करने में हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में युति बन रही है। आपकी कुंडली के लिए सूर्य मंगल दोनों ही कारक हैं या अकारक हैं, या फिर किस भाव में बैठे हैं, छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं बैठे, कैसा परिणाम आपको दे रहे हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। 4th हाउस आपके घर का हाउस है, वहाँ पर बैठेंगे तो ये कलह का वातावरण बना देंगे। यानी उस भाव से उस भाव का भी आपको कारक तत्वों को समझना है, उस भाव में कितने सूटेबल होंगे ये ग्रह, तो इसे देखकर आपको रिजल्ट को समझना है। तो ये था मंगल और सूर्य की युति का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली युति के बारे में। साथियों, अगली युति है मंगल और चंद्रमा की युति। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल आपके साहस, पराक्रम के कारक हैं, वहीं पर चंद्रमा जो है मन का कारक कहा गया है, माता का कारक है। इसी के साथ आपकी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वो चंद्रमा देखते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं जल्दीबाजी, एक उतावलापन व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है जब भी मंगल और चंद्रमा का योग होता है। आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं जल्दीबाजी के कारक हैं, जल्दीबाज बनाते हैं व्यक्ति को। आपके मन में एक जो फीलिंग्स का एहसास है वो बहुत तीव्रता से आना और जाना, ऐसी स्थिति, व्यक्ति बहुत इमोशनल हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप देखेंगे, एकदम से अगर सैड हो रहा है और वहीं पर अगले पल वो है खुश हो जाएगा, ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। अब ऐसे में शास्त्रों में कहीं ना कहीं इस युति को बहुत अच्छा माना गया है, यानी इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। इस युति के कारण आप देखेंगे मन में एक उतावलापन रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। धन संपत्ति की दृष्टि से बहुत उत्तम ये योग माना गया है, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं, ऐसी स्थिति पाई जाती है। अब आपको देखना होगा कि आपके लग्न कौन सा है आपका, क्योंकि चंद्रमा मंगल का योग लक्ष्मी योग होगा। आपको हर प्रकार से हर लग्न को ये अच्छा रिजल्ट देगा ऐसा जरूरी नहीं है, यानी आपकी कुंडली के लिए मंगल और चंद्रमा कारक है या नहीं, इसे आप देख लीजिएगा। वैसे ये योग अच्छा माना गया, अच्छा व्यापारी होता है व्यक्ति,
क्रोधी स्वभाव डेफिनेटली होगा, क्योंकि मंगल आपके मन के साथ कनेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं क्रोध तो आपके मन में रहेगा। क्रोधी स्वभाव व्यक्ति का बना देगा, साहसी और निडर भी बना देता है, व्यक्ति निडर प्रकृति का हो जाता है। माता के साथ अच्छा लगाव रहता है, परंतु माता से दूरी व माता के स्वास्थ्य में परेशानी रहती है। जैसे कहते हैं ना, वैचारिक मतभेद वाली स्थिति माता के साथ रहती है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा का योग माता से दूरी को दिखाता है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं, शास्त्र में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि माता का स्वास्थ्य परेशान हो, माता को कष्ट हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ आप देखेंगे कि निर्णय बहुत जल्दीबाजी में लेगा, जैसा कि मैंने बताया डिसीजंस मेकिंग व्यक्ति की थोड़ा जल्दीबाजी में होगी, वो स्थिति जल्दबाजी व्यक्ति करने लगता है, मन अशांत रहने लगता है। वहीं पर अगर ये युति नेगेटिव बन जाती है तो डेफिनेटली कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति बन जाती है, डिप्रेशंस तक की शिकायत भी आ सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। माता का आज्ञाकारी नहीं होता है व्यक्ति, अगर ये नेगेटिव युति बन जाए, छठे, आठवें, 12वें भाव में बन जाए, आपकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा अकारक होकर एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी कि माता को स्वास्थ्य में भी परेशानी है, कष्ट होगा। पाप कार्यों से व्यक्ति धन अर्जित करने लगता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के, कैश के कारक कहे गए हैं, तो धन के कारक भी चंद्रमा माने जाते हैं। तो मंगल का यानी ये युति नेगेटिव हो जाएगी तो व्यक्ति मंगल पाप कार्यों से रद्द करवा देंगे व्यक्ति को, तो पाप कार्यों से धन अर्जित करने वाली स्थिति बन सकती है, व्यक्ति की तामसिक वृत्ति हो सकती है, ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। क्रोधी स्वभाव तो होगा ही होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, इसके साथ हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा का योग हो, परंतु आपको उस तरह के परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। इसके लिए आपकी स्थिति को देखिए इन दोनों की, कि आपकी लग्न कुंडली के लिए दोनों कारक हैं या नहीं हैं। केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में युति है, कारक हो गए और केंद्र त्रिकोण भाव में बैठ गए, तो डेफिनेटली आपको अच्छा परिणाम देंगे। वहीं पर दोनों अकारक हो जाएं तो फिर ये समस्या वाली बात हो जाएगी। छठे, 8वें, 12वें भाव में युति बन जाए तो ये नेगेटिव हो सकती है। तो डिपेंड करता है किस राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में हैं, यानी जो भी स्थितियां मैंने आपको पहले समझाई, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए युति प्रभाव को देखने के लिए, उसे आपको यहाँ पर लगा लेना है और फिर समझना है प्रभाव को। अगली युति के बारे में हम बात करते हैं। अगली युति है मंगल और बुध की युति। देखिए, मंगल जैसा कि मैंने बताया साहस पराक्रम है, तो बुध आपकी बुद्धि है, बुद्धिमानी है। बुध कहीं ना कहीं आपके वाणी के कारक बनते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो इंस्टेंट एकदम से कैचिंग पावर होती है, ये बुध स्ट्रॉन्ग करते हैं। बुध एक्सप्रेशन, यानी आप किस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करते हैं, ये बुध बताता है। बुध को शिक्षा का कारक भी कहा गया है, तो ऐसे में मंगल बुध की युति को शास्त्रों में तो अच्छा माना गया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ये किस प्रकार के दोनों कारक बन रहे हैं। अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि मंगल कारक हो जाएं और बुध भी कारक हो जाएं, क्योंकि लगभग लग्न कुंडलियों में आप देखेंगे सब में, एक में अगर मंगल कारक हैं, दूसरे में बुध अकारक बन जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी आपको प्रभाव को एनालिसिस करना है, समझना है कि किस भाव में हैं, किस राशि में हैं। अगर मित्र राशि में दोनों बैठ जाएं तो डेफिनेटली अच्छा परिणाम करेंगे, ये आपको देखना है। शास्त्र कहते हैं इसके लिए कि ऐसा व्यक्ति जिनकी भी कुंडली में ये योग किसी भी भाव में बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति मूल, जड़ी बूटी, लकड़ी, खेल के सामान, इससे संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। फल का कार्य करने वाला, तेल, घी, कॉपी किताबें, यानी स्टेशनरी का जितना भी कार्य है वो करने वाला हो सकता है। लिपिकार हो सकता है, यानी अनुवादक हो सकता है, किसी भी प्रकार से अनुवाद, जो भी ट्रांसलेटर होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मंगल बुध की युति पाई जाती है। फोटो स्टेट, फोटोग्राफर भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। जहाँ तक शारीरिक रूप से बलवान माना जाता है, क्योंकि देखिए आपकी बुद्धि का और आपके बॉडी स्ट्रक्चर का ये संबंध हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे में व्यक्ति की अगर ये योग पॉजिटिव डायरेक्शन में बन जाए, यानी कि सही एनर्जी अगर इस योग की सिद्ध आपके लिए होती है, आपकी लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाए और पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे, तो ऐसे में व्यक्ति शारीरिक रूप से बलवान आपको देखने को मिलेगा। बाहु से युद्ध करने वाला होगा, बुद्धिमानी से व्यक्ति युद्ध करने वाला होता है, बाहुबल से, अपने पराक्रम से व्यक्ति सामने वाले को पराजय, यानी आपकी अगर शरीर भी आपका पॉजिटिव हो जाए और बुद्धि भी पॉजिटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से आप सही ही होंगे। तो बाहु से युद्ध करने वाला झगड़ालू व्यापारी हो सकता है। देखिए, बुध व्यापार के कारक हैं और मंगल वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साहस को बढ़ा देते हैं, तो क्रोधी स्वभाव बना देते हैं। तो ऐसा व्यापारी थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, जल्दी झगड़ा करने वाले हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, तो ये युति बन जाती है। इसके साथ आपको देखना है, अगर ये युति नेगेटिव बन जाती है, छठे, 8वें, 12वें भाव में बन जाए, आपकी कुंडली के लिए ये दोनों शत्रु राशि में बैठ जाएं, इसके साथ अकारक हो जाएं, तो आप ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति आक्रोश में आकर निर्णय ले जाएगा, यानी उसे पता नहीं है, सही डिसीजंस नहीं ले पाएगा, गुस्से में आकर डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में, ईगो पे आकर व्यक्ति डिसीजन ले जाता है। वाणी को क्रोधी बना देते हैं, वाणी ऐसे व्यक्ति को नियंत्रण से बोलना चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल बुध की युति है, क्योंकि कई बार आप व्यक्ति अपनी वाणी को नेगेटिव बोल देगा, सामने वाले को बात बुरी लग जाएगी और
अपना ही नुकसान कर लेता है। इस युति से स्किन से संबंधित इश्यूज आ सकते हैं। देखिए, अगर नेगेटिव हो जाएगी युति ये 6ठे 8वें 12वें भाव में होगी तो स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। ब्लड के इन्फेक्शन हो और स्किन पर वो चीज़ें दिखाई दें, वैसी स्थिति भी बन जाती है। ब्लड इन्फेक्शंस की समस्या आ सकती है। नर्वस सिस्टम में से रिलेटेड भी समस्या आ सकती है। बैकबोन से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यह है मंगल बुध की युति का प्रभाव। अब जैसा कि मैंने बताया, आपको देख लेना है आपकी लग्न कुंडली में केंद्र भाव में त्रिकोण में कहीं युति हो रही है तो अच्छी बात है, 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं हो। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मंगल और शुक्र की युति के बारे में। देखिए, मंगल शुक्र की युति अगर आपकी कुंडली में मौजूद है, मंगल उत्साह आक्रोश है, मंगल कहीं ना कहीं साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। शुक्र आपके आकर्षण के कारक हैं। शुक्र आपके जीवन में कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ को दिखाते हैं, सुख सुविधाओं को दिखाते हैं। तो मंगल शुक्र का योग होना शास्त्रों में से धन की दृष्टि से पॉजिटिव कहा है। यानी धन के लिए अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धनवान पाया जाता है। परंतु मंगल शुक्र की युति अगर होती है तो ऐसा व्यक्ति, आप अगर व्यापार की बात करें तो दूध पशुपालन करने वाला होता है, गौं का मालिक होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पहलवान हो सकता है, चतुर बुद्धि का होगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक हैं और मंगल तार्किक चीज़ें देते हैं, लॉजिकल चीज़ें। तो ऐसा व्यक्ति लॉजिक से बात करने वाला, चतुर प्रकृति का होता है। पहलवान हो सकता है। दूसरी स्त्री से प्रेम करने वाला, पहलवान का मतलब यहाँ पर है हष्टपुष्ट शरीर का होगा, बली शरीर का होगा। दूसरी स्त्री से प्रेम करना, देखिए पराई स्त्री के अंदर इंटरेस्ट व्यक्ति ऐसा होता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि शुक्र जैसा कि मैंने बताया आकर्षण के कारक हैं। मंगल वहीं कहीं ना कहीं इस शुक्र के आकर्षण को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उत्साह, आकर्षण में उत्साह की स्थिति बन जाती है। तो विपरीत लिंगी से, यानी आपके अपोजिट जेंडर से ऐसे व्यक्ति का आकर्षण योग प्रबल बन जाता है। जुआ खेलने की प्रवृत्ति वाला हो जाता है व्यक्ति। अब यहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्ट भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं। जुआ खेलने वाला हो, जुआ खेलने में इंटरेस्ट रखता हो, ऐसे जातक धन की दृष्टि से जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव होगा, धनवान होगा, संपत्ति के सुख से युक्त होगा। खासकर स्थायी संपत्ति का सुख ऐसे व्यक्ति को जीवन में अवश्य मिलता है। गुणवान होता है, गुणी होता है ऐसा व्यक्ति। आकर्षक व्यक्तित्व, यानी उसका स्वयं का व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा। सामने वाले ऐसे व्यक्ति को देखकर इंप्रेस होने की उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर कहें, व्यक्तित्व कहें, डेफिनेटली आकर्षक होगा। इस स्थिति को आप समझना है। अभी देखिए, मंगल शुक्र का योग अगर नेगेटिव बन जाए तो ऐसा जातक जीवन में प्रेम संबंध तो होंगे ही, ये कॉमन चीज़ है। यानी मंगल शुक्र की युति अगर आपको किसी भी भाव में देखने को मिल जाए तो आपको लगभग 90% केसेस में आपको कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई प्रेम संबंध रहा हुआ होगा, ऐसी स्थिति बनती है। काम इच्छा से पीड़ित होता है व्यक्ति, अगर ये युति नेगेटिव बन जाए तो खासकर काम इच्छा से पीड़ित रहता है व्यक्ति, कामुक प्रकृति का बन जाता है। जहाँ तक अपने चरित्र को सही रखना चाहिए। देखिए, मंगल शुक्र की युति हो जाए और शुक्र आपकी कुंडली में कारक बन जाए। अब ये देख लेना है आपको कि बली कौन है इनमें से। अगर मंगल बली हो जाए इस योग के अंदर तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति लिमिटलेस हो जाएगा, यानी अपने चरित्र का पतन करने वाला होगा। शुक्र आपका चरित्र है, मंगल किसी सीमा में नहीं मानेगा उस समय में। तो ऐसे में व्यक्ति लिमिटलेस हो जाएगा और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएगा। फिजिकल रिलेशनशिप ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं। वहीं पर अगर शुक्र बली हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति कंट्रोलेबल रहेगा, यानी उसका चरित्र कहीं ना कहीं कंट्रोल में होगा और आकर्षक व्यक्तित्व होगा व्यक्ति का। तो ये स्थिति आपको समझनी है, ये आपको देख लेना है। तो अपनी चरित्र को सही रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर सही रखेंगे तो हर प्रकार से सुख सुविधाएं लाइफ में कहें, हर प्रकार की जो कहते हैं दोनों ही पराक्रम के कारक हैं। देखिए, मंगल अगर अस्त्र शस्त्र का कारक है तो शुक्र आपके खासकर पुरुषों में वीर्य का कारक, पौरुष का कारक कहा गया। तो बिना पौरुष के व्यक्ति अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता। तो दोनों ही कहीं ना कहीं बल के कारक, पराक्रम के कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने चरित्र को सही रखना चाहिए। अगर आप सही नहीं रखेंगे तो शुक्र मंगल दोनों ही विपरीत हो जाएंगे और आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये शुक्र और मंगल का प्रभाव है। अब आपको देख लेना है आपकी कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है। अगर केंद्र त्रिकोण भाव में बन जाए तो और आपकी कुंडली के लिए कारक हो जाएं दोनों तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कारक नहीं तो कम से कम मित्र की राशि में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको देख लेना है कि किस भाव में बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 6ठे 8वें 12वें भाव में होंगे तो थोड़ा नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिलेगा और इससे संबंधित जो अच्छे रिजल्ट हैं उसमें कमी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब अगले युति के बारे में बात करते हैं। अगली युति है मंगल और गुरु की युति। आपकी कुंडली में मंगल और गुरु का अगर योग हो जाए, दोनों ही मित्र ग्रह हैं, मंगल गुरु की राशि में नीच के हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए। तो यानी मंगल का जो प्रभाव है, मंगल का जो दादागिरी है, एक तरह से सेनापति ग्रह कहे गए हैं, क्योंकि ये शत्रु की राशि में जाकर बली हो जाते हैं, शनि की राशि में बली हो जाते हैं।
परंतु गुरु की राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का सम्मान यानी गुरु के सामने इनकी नहीं चलती है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो मंगल गुरु का योग, और हालांकि मंगल और गुरु में आपस में मित्रता मानी जाती है, अपनी मित्र की राशि में ये नीच के हो जाते हैं। तो ये योग शास्त्रों में इसे अच्छा कहा गया है, बहुत ही पॉजिटिव योग कहा गया है। इस योग से जातक किसी नगरी का अध्यक्ष हो सकता है, यानी अपने शहर में, अपने क्षेत्र में डेफिनेटली एक अच्छे पोस्ट पर विद्यमान होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं पूजनीय होगा अपने शहर में, अपने क्षेत्र में। राजा या राजा के समान जीवन जीने वाला, यानी राजा राजा का समान का मतलब है सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला हो, सरकार उसका आदर करे, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ धनवान होगा व्यक्ति, विद्वान होगा, यानी डेफिनेटली व्यक्ति का जो बुद्धिमान होगा व्यक्ति, ब्राह्मण होगा, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, धनवान प्रकृति होगी, मेधावी होगा, यानी जो उसकी मेंटल पावर है वो स्ट्रॉन्ग बताई गई शास्त्रों में। ज्ञानवान व तार्किक बात करने वाला होगा, यानी उसकी जो बात करने हैं वैसे व्यक्ति बात ही बहुत अच्छे से रखेगा अपनी। नॉलेजेबल बात करने वाला होगा और फुल ऑफ नॉलेजेबल स्वयं भी होगा। अब ये देख लेना है आपको कुंडली में, ऐसा आपको प्रभाव तभी देखने को मिलेगा जब आपकी कुंडली के लिए दोनों कारक हों। सीधी सी बात है, लग्न कुंडली के लिए दोनों कारक हो सकते हैं, ऐसे लग्न हैं। इसके साथ आपको कारक बनकर आपके केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाएं तो और अच्छी स्थिति बन जाती है, तो आपको ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल गुरु का योग अगर बन जाता है तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है। अच्छा योग अगर बन जाए, कारक हो जाए, अच्छे भावों में युति बन जाए, उच्च पदाधिकारी होगा। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में हो सकती है, मैनेजमेंट करने वाला होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। आईएएस आईपीएस की कुंडली में भी ये योग देखे गए हैं। सेना में, पुलिस में जो अधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा गया है। तो गुरु मंगल योग अच्छा कंडीशन को दर्शाता है। अब ये छठे, आठवें, 12वें भाव में हो जाए और आप कहें कि ऐसा हमें परिणाम नहीं मिल रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कमजोर बन जाएगा ये युति। और अगर पीड़ित भी हो जाए, आपकी लग्न कुंडली के लिए दोनों कारक ना हो, मंगल भी कारक ना हो, गुरु भी कारक ना हो, शत्रु राशि में बैठ जाएं, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, पाप ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ जाए, तो ये युति कमजोर बन जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। ऐसे में व्यक्ति गुरुओं का, अपने बड़ों का आदर नहीं करने वाला होता है। लीवर की समस्या दे सकता है, ब्लड से संबंधित समस्या आपको आ सकती है। गुरु जो कि लीवर का कारक है, एक्सपांशन के कारक हैं, हेल्थ इश्यूज के कारक हैं, मंगल आपकी बॉडी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, तो इससे संबंधित परेशानी आए, आपके शरीर से संबंधित आपको परेशानी आने लग सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर ये युति पीड़ित हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए, अगर ये बली है तो ऐसे व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हष्ट पुष्ट होगा, व्यक्ति बलिष्ठ होगा, लंबा चौड़ा दिखने में होगा, ये युति पाई गई है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपको सामान्य रूप से समझना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मंगल और शनि की युति के बारे में। देखिए, इस युति में मंगल जो है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू से, साहस के, पराक्रम के कारक हैं। शनि हैं वो आपके कर्म के कारक कहे गए हैं, न्यायाधीश हैं शनि, आपके आजीविका के कारक कहे गए, न्याय के कारक कहे गए हैं। और शनि कहीं ना कहीं देरी को भी दर्शाते हैं। मंगल वहीं पर आप देखेंगे जल्दबाज प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ऐसे में मंगल और शनि की युति होना, हालांकि शास्त्रों में इसे नेगेटिव योग कहा गया है, परंतु ऐसा नहीं है कि हमेशा ये नेगेटिव परिणाम ही देते हैं। इसके लिए आपको देखना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में मंगल और शनि किस प्रकार से योग बना के बैठे हैं, कौन सी राशि में हैं, कौन से भाव में हैं, आपकी लग्न कुंडली के लिए कारक हैं या अकारक हैं, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है। इन सारी स्थितियों को देखकर ही आपको रिजल्ट को समझना है। हालांकि शास्त्र क्या कहते हैं, इसे एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, मंगल शनि की युति के प्रभाव से आप देखेंगे, शास्त्र कहते हैं जातक दुखी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, यानी उसकी वाणी झूठी होगी, झूठी प्रतिज्ञा लेने वाला होगा, वचन से फिरने वाला होगा, यानी अपनी कही हुई बात से व्यक्ति फिर जाएगा। निंदित होता है, यानी अपमानित भी होता है, ऐसा व्यक्ति माना गया है। निंदित कार्य करने वाला होता है। जातक क्रोधी स्वभाव का बन जाता है, हिंसात्मक प्रकृति उसकी बन जाती है, जिद्दी स्वभाव का हो जाता है और अपमानित होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऐसी स्थितियां मंगल शनि की युति बनाती है। देखिए, मंगल शनि की युति को कहीं ना कहीं ज्वालामुखी योग कहा गया, द्वंद्व योग कहा गया है। द्वंद्व इसलिए, देखिए, मंगल जल्दबाज प्रकृति दर्शाते हैं, यानी व्यक्ति कार्य करने तो डेफिनेटली बहुत जल्दीबाजी में कार्य करना चाहेगा, परंतु उसके परिणाम जो हैं वो उसको हमेशा देरी में प्राप्त होते हैं, डीले मिलते हैं। तो इस कारण से व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही विरोधाभास आ जाता है। ये दोनों का नेचर ही बिल्कुल अपोजिट है और एकदम से शत्रु ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो इसलिए इसको शास्त्रों में भी अच्छा नहीं माना गया। ये इस प्रकार की स्थिति बनती है। परंतु वही मंगल अगर आपके
कहीं पॉजिटिव जैसे कि स्थिति में आ जाएं, मान लीजिए शनि बहुत मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली संपत्ति का सुख उसे मिलता है, भूमि का सुख मिलता है, कंस्ट्रक्शन लाइन से कनेक्ट कर सकता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल से, रियल एस्टेट के कार्यों से बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करेगा, टेक्निकल फील्ड से, इंजीनियरिंग लाइन से, इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल, सिविल, इस तरह की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, व्यक्ति स्वाभिमानी प्रकृति का होता है, किसी से दबने वाला नहीं होता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती है मंगल शनि के योग के कारण। अब ये डिपेंड करता है कि कहां पर और कैसे है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। इसके साथ आप देखेंगे अगर बली हो जाए ये युति, तो जातक लीडरशिप क्वालिटी होती है व्यक्ति में, बड़ा अधिकारी हो सकता है, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, भूमि का सुख ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अवश्य मिलता है। ये वो युतियां पाई गई हैं। देखिए मंगल शनि की युति कहीं ना कहीं कलह का निर्माण भी करती है। जैसा कि मैंने बताया ज्वालामुखी योग, ये एनर्जी अगर राइट डायरेक्शन में चली जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। दोनों ही की एनर्जी अगर राइट डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं कष्ट का कारक, शारीरिक कष्टों का भी कारक बन जाती है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि जो है वो रोग के कारक हैं, दुख के कारक कहे गए हैं। तो इन दोनों का कनेक्शन व्यक्ति को रोगी भी बना देता है। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं व्यक्ति को, अगर पीड़ित हो जाएगा तो कमर दर्द होना, नसों से संबंधित समस्या होना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, दुर्घटना आदि की समस्या भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। तो देखना होगा आपको कि मंगल और शनि की स्थिति कैसी है, यानी कि अगर ये बली होकर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए, इनमें से कोई भी एक बली हो जाए तो डेफिनेटली ये योग अच्छा रिजल्ट करता हुआ पाया जाएगा। अब आपको देख लेना है कि मंगल, इस योग में मंगल ज़्यादा बली है या फिर शनि ज़्यादा बली है, इसके भी अलग अलग परिणाम बनेंगे। मंगल बली होंगे तो डेफिनेटली व्यक्ति भूमि से संबंधित सुख प्राप्त करने वाला, अच्छी खासी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलेगी। वहीं पर शनि अगर बली हो जाते हैं तो मंगल प्रबल रूप से पीड़ित हो जाएंगे, तो उसके भी कुछ डिफरेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ये जो मैंने आपको बताई ये सामान्य रूप से प्रभाव बताए हैं। छठे, आठवें, 12वें भाव में हो जाए, हालांकि छठे भाव में मंगल शनि की युति को अच्छा ही कहेंगे, परंतु 8वें और 12वें भाव में ये नेगेटिव परिणाम देगी। अकारक हो जाएंगे और शत्रु राशि में बैठ जाएंगे तो भी ये परेशानी का कारण बनेगा। तो मंगल शनि की युति को आपको अच्छे से समझना है। विध्वंसक योग की तरह ये कार्य करती है, व्यक्ति का नेचर ही समझ में नहीं आता, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली युति के बारे में बात करेंगे। देखिए वो युति है मंगल और राहु की युति। इसी प्रकार मंगल और केतु की युति को भी हम एक साथ ही समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल और राहु की युति। देखिए इस युति में जैसा कि आपको बताया, पराक्रम के कारक मंगल हैं, साहस के कारक हैं, परंतु राहु जो है वो कहीं ना कहीं पाप कर्मों के लिए भी दर्शाते हैं। राहु कहीं ना कहीं आप देखेंगे छल कपट के, झूठ के कारक हैं। पाप कर्मों में जो संसारिक आजकल की जो प्रकृति है, संसारिक चीज़ों को प्राप्त करने की एक चाह है, एक्सपांशन है, उसके कारक राहु माने जाते हैं। तो इन चीज़ों की ओर व्यक्ति का अधिक झुकाव हो जाएगा। मंगल जब आएंगे तो ऐसा व्यक्ति पाप कर्म भी करने लग जाएगा। हालांकि इस योग को शास्त्रों में तो नेगेटिव ही कहा गया है और दिखाई भी देता है साफ साफ कि ये योग कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देता है। इसके साथ देखिए इस योग को अंगारक योग कहा गया। बेसिकली यह संबंध आमतौर पर नकारात्मक ही माना जाता है। जहाँ तक क्रोधी स्वभाव का बन जाएगा, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं बाहुबल को दिखाते हैं और मंगल जो कि आपके पराक्रम साहस के कारक हैं, जब एक साथ बैठ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति, सीधी सी बात है, क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा, हिंसात्मक प्रकृति रखने वाला होगा, यानी व्यक्ति हिंसा करने वाला भी हो सकता है। ऐसे केसेस में आप देखेंगे लड़ाई झगड़े में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कोर्ट केसेस वगैरह व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे चलते रहते हैं। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। खासकर आप देखेंगे मंगल और राहु की युति अगर आपकी कुंडली में छठे और 12वें भाव से संबंध बना ले, या फिर आपके 4th हाउस में बैठ जाए, अष्टम भाव में भी बैठ जाए, तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। छठे, 8वें, 12वें भाव में तो ये नेगेटिव परिणाम ही देती है, आप ये समझ लीजिए। डेफिनेटली बहुत नेगेटिव ज़्यादा परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ तक क्रोधी स्वभाव का, हिंसा करने वाला होगा, पाप कर्म में युक्त रहने वाला होगा, ये आप समझिए, क्योंकि मंगल उस पर एनहांसमेंट कर देंगे। व्यक्ति जोश और उत्साह से पाप कर्म करने से डरेगा नहीं, हिचकिचाएगा नहीं, निडर प्रकृति बन जाएगी। दुर्घटना और चोट चपेट की स्थिति भी ऐसे में बनती है। ये स्थितियां मंगल और राहु के लिए आपको समझनी है। अब अगर बात करें मंगल और केतु की युति के प्रभाव के बारे में, देखिए मंगल और केतु, इस योग को भी ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया। हालांकि केतु भी कुजवत कहे गए, यानी मंगल की तरह ही ये रिजल्ट करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, क्योंकि ये मंगल का प्रभाव दुगना हो गया, मंगल और केतु की युति। तो ऐसे में व्यक्ति का साहस पराक्रम बढ़ जाता है। परंतु युति अगर पीड़ित हो जाती है, खासकर मंगल केतु की युति में आप देखेंगे वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, वैवाहिक संबंधों से परेशानी व्यक्ति की होती है। आप देखेंगे केतु जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके
मुक्ति का भाव देते हैं, असंतोष, अभाव की प्रकृति जाहिर करते हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित मुक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी व्यक्ति का जो साहस पराक्रम दूसरे कार्यों में और खासकर ये अध्यात्म की ओर ले जाने वाली युति भी बन जाती है। दुर्घटना, चोट चपेट की स्थिति ऐसे में भी बनती है। जातक सबसे कटता है, यानी उसके जो संबंध हैं, उसके जो रिलेशन है, उससे व्यक्ति अलग होने लगता है। व्यक्ति ज़्यादा समाज में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता अपनी, बल्कि अकेला रहने लगेगा। फ़ोन पर भी ज़्यादा बात ना करना, यानी किसी से मिलना जुलना व्यक्ति बहुत कम कर सकता है। ऐसी स्थितियाँ मंगल केतु के प्रभाव में देखी गई हैं। मंगल केतु का अगर युति हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कहीं ना कहीं चोट चपेट उसके बचपन में या जीवन में आगे चल के उसे लगती है। एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कहीं ना कहीं चोट के मार्क हो सकते हैं बॉडी पर। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये है मंगल और केतु की युति। राहु मंगल के साथ में मंगल के साथ में राहु केतु का संबंध नेगेटिव ही माना जाएगा, अच्छा नहीं कहा जाता है। अब ये डिपेंड करते हैं मंगल आपके बली अवस्था में होकर बैठ जाएं तो, क्योंकि राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा प्रभाव देने लग जाते हैं। तो आप इसमें आपको मंगल की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मंगल आपकी कुंडली के लिए कारक हैं या अकारक हैं, केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हैं, किस भाव से संबंध बना रहे हैं, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मंगल के साथ राहु केतु की युति का प्रभाव है। आज हमने मंगल के साथ सभी ग्रहों की युति को प्रभाव को समझा। ये आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके साथ ग्रहों की युति के प्रभाव को समझने के लिए जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जब भी आप किसी युति के प्रभाव को समझें तो उसको लगाना है, उन पॉइंट्स को आपको ज़रूर एक बार वेरीफाई करना है, चेक करना है, तभी आपको रिजल्ट को समझना है। तो ये वो युतियों के प्रभाव है। तो आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्पेशली अगर किसी युति को आप डिटेल में समझना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।